हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ मेरा छोटा भाई है जो अभी सीआईएसएफ के अंदर सेलेक्ट हुआ है। जो अभी एसएससी जीडी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें इसको सीआईएसएफ पोस्ट मिली है। इससे पहले ये आर्मी फायरमैन के पोस्ट पर मतलब कार्यरत था, वहां से इसने रिजाइन दे दिया है। तो आज हम जानेंगे कि इसने एसएससी जीडी की तैयारी कैसे की, मॉक जो टेस्ट होता है उसके अंदर इसका क्या स्कोर रहता था, रियल एग्जाम में वहाँ कितने स्कोर इसने किया और नॉर्मलाइजेशन वगैरह कितना मिला, सब कुछ हम बात करेंगे। फिजिकल की तैयारी कैसे की, खुद से की या फिर मतलब कहीं एकेडमी वगैरह जाकर की, तो आज हम सारी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल से जुड़े रहना। आपको इस चैनल पर एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक रिव्यू, जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनके इंटरव्यू, सब कुछ आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगा। तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहना और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो के थ्रू कोई बात समझ में आई या फिर कोई राय मिली, तो आप जरूर कमेंट करना। अब हम इनसे जानते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है और पहले आप कौन सी पोस्ट पर कार्यरत थे। दोस्तों, मैं हरिकिशन। मैं पहले आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो फायरमैन की पोस्ट होती है उस पर सिलेक्टेड था। जब से एसएसजीडी का रिजल्ट आया, मुझे सीआईएसएफ पोस्ट मिली है, तो मैंने उस पोस्ट को रिजाइन दे दिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता था, तो पहले हम वो जान लेते हैं। मॉक टेस्ट में आरडब्ल्यू एक रोजगार विद अंकित ऐप पे लगाता था। वहाँ पे मैं डेली वीकली लगाता था और जब पेपर नज़दीक आए तो मैं डेली का एक मॉक टेस्ट लगाया था। मेरा 120 और 130 के बीच में स्कोर बनता था, लेकिन बाद में जाते जाते लगभग 130 नंबर आने लगे। यानी इसके मॉक टेस्ट के अंदर आपको पता है 120 से लेकर 130 के बीच है आपका स्कोर इसका रहता था, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आया और पढ़ाई थोड़ी तेज की तो इसका स्कोर 130 से मतलब 30 से अप रहने लगा। तो अब इनसे जानेंगे कि रियल एग्जाम के अंदर इसका क्या स्कोर रहा। रियल एग्जाम के अंदर मेरे 130.75 नंबर आए थे। यानी 130.75 इसके रो स्कोर थे। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ फायदा मिला? नॉमिनेशन मुझे 5 नंबर का फायदा मिला। मेरे नॉमिनेशन के बाद 135.43 नंबर रहे। यानी लगभग 135 यानी 135.5 के आसपास इसके नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बना था। और कट ऑफ हमारी आपको पता है 133 पॉइंट कुछ रही थी, तो इसको सीआईएसएफ पोस्ट मिली है। अब इनसे जानते हैं कि यह डेली कितने घंटे पढ़ते थे। डेली मेरा कोई फिक्स नहीं था, मैं 4-5 घंटे पढ़ लेता था, बस इतना ही पढ़ता, ज़्यादा नहीं। यानी डेली के 4 से 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि आज मतलब इतना पढ़ना ही पढ़ना है, बट मतलब 4-5 घंटे डेली पढ़ाई करता था। और हम इनसे जानेंगे कि अब वहाँ से आपने रिजाइन दे दिया, तो अब आप कब मतलब आप ज्वाइन करोगे, क्या वो चीज़ें हम जान लेते हैं। मेरी ज्वाइनिंग है वो 16 फरवरी को है, तो मैं 16 फरवरी को ज्वाइन करूँगा। 16 फरवरी को इसकी ज्वाइनिंग है और वहाँ से आपको पता है आर्मी फायरमैन से इसने ऑलरेडी रिजाइन दे चुका है जब से एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था और इसको सीआईएसएफ पोस्ट मिली है। और अब हम एक बात और जान लेते हैं कि काफ़ी बच्चों का डाउट है कि मैथ को अच्छा कैसे करें, तो मैथ के बारे में कुछ आपको ये बता रहा है। मैथ देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप खुद से सोल्व करते हो तो आपकी मैथ में एक अच्छी पकड़ बन जाती है। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। आपको हर क्वेश्चन का हर आंसर मिलेगा, क्योंकि मैंने भी खुद जो एसएससी जीडी की रोजगार विद अंकित की जो बुक है मैथ की, उसको खुद रफ कॉपी में 2 बार सोल्व किया है हर क्वेश्चन को। आपसे इसने बताया कि आपको एक मैथ की बुक ले लेनी है और उस बुक के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको रफ कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चनों को एक एक दो बार हल करना है। चाहे वो क्वेश्चन आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। खुद से करोगे तभी मैथ आपकी इंप्रूव होगी। और बाकी इस एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताया गया कि यह एक मेरा छोटा भाई है जो अभी सीआईएसएफ पर सेलेक्टेड है। और बाकी इसी हिसाब से आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू और अभी एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 23 फरवरी से, तो उसका भी एग्जाम रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा। पीछे हमने कांस्टेबल का भी रिव्यू किया था एकदम सटीक, तो आपको आगे भी मिलेगा। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सभी।